नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, कुछ टाइम पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के द्वारा कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था। जेबीटी भर्ती का प्राइमरी टीचर का वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था और ये जो नोटिफिकेशन था ये जून में निकाला गया था और अगस्त में इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। बट अभी एक न्यूज़पेपर में आज न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया था, 293 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था जेबीटी प्राइमरी टीचर का, तो अब उसको रद्द कर दिया गया है भर्ती को और उस भर्ती का नोटिफिकेशन रीओपन किया जाएगा। दोबारा से उस भर्ती के फॉर्म भरवाए जाएंगे। और बताया जा रहा है कि पिछली जो भर्ती थी जेबीटी की जून 2023 में जो निकले थे उसमें 25 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया था और उसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी उसमें मेन मुद्दा ये था कि उसमें पहले बीएड वाले बच्चे भी अप्लाई कर पा रहे थे। मतलब जो फॉर्म निकले थे जून 2023 में जेबीटी के, उसमें बीएड अगर आपने पास की थी लेवल 1 के अंदर तो आपने बीएड वाले भी बच्चे अप्लाई किए थे। बट अब जो उन्होंने लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आई है न्यूज़पेपर की, मैं वो कटिंग भी दिखाऊंगा, तो उसमें क्या बताया गया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन मुद्दा यही रहने वाला है कि बीएड वाले बच्चे क्या फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे जो ये रीओपन फॉर्म किया जा रहा है। इसीलिए ये पुराना नोटिफिकेशन है जो जून 2023 में रिलीज़ किया गया था। इसके अंदर हम ये डिटेल देखने के लिए इस नोटिफिकेशन को रीड कर रहे हैं कि क्योंकि कुछ बच्चे नए भी जुड़े होंगे जो पहली बार इस फॉर्म को डालेंगे या फिर जिनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दोबारा से रीओपन फॉर्म हो गए हैं, तो उनके लिए ये है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, एज कितनी मांगी जाती है। तो इसलिए हम ये नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। बाकी 1 या 2 दिन में इसका दोबारा से नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, एज भी चेंज नहीं होगी और जो सिलेबस पैटर्न है वो भी चेंज नहीं होगा। बस जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। अगर आप जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं या जेबीटी के फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिएगा, यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया था और ये पोस्ट निकाली गई थी। यहाँ पे देख लीजिएगा, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जेबीटी या फिर प्राइमरी टीचर जिसको बोला जाता है, इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर था 1/2023 और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था 30/6/2023 यानी कि जून 2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। मेन चीज़ हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन चीज़ है बस वही डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि नया नोटिफिकेशन आपको 2 या 3 दिन में देखने को मिल जाएगा। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म थे देख लीजिएगा, 20/7 इसके जो ऑनलाइन फॉर्म थे 20/7 जुलाई 2023 से भरे गए थे और जो क्लोजिंग डेट थी अगस्त इसकी लास्ट डेट थी। उसके बाद हम देख लेते हैं ये जो पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। यहाँ पे देख लीजिएगा, टोटल 293 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। जेबीटी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था और अब की बार जो नोटिफिकेशन आएगा ना उसमें वैकेंसी इंक्रीज होके भी आने वाली है, तो ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है। और यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो कितना पे स्केल आपको मिलता है जेबीटी के अंदर। द पे स्केल ऑफ द पोस्ट ऑफ जेबीटी इज 9300 से 34,800 ग्रेड पे प्लस 4200 नोटिफाइड। तो ये देख लीजिएगा, ग्रेड पे इसका 4200 का रहता है और जो बेसिक सैलरी आपकी 9300 से लेके 34,800 तक आपको बेसिक सैलरी मिलती है। और ग्रेड पे अच्छा है 4200, तो जो भी इसके अलाउंस अलाउंस वगैरह मिलते हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है। तो डोंट वरी, सैलरी की तरफ से आपको कोई दिक्कत या टेंशन लेने वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छी इसके अंदर सैलरी दी जाती है। आइए हम आगे देख लेते हैं और जो मेन चीज़ है वही डिस्कस करने वाले हैं। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, मेन मुद्दा यही रहने वाला है और इसी की वजह से ये भर्ती को निरस्त और रद्द कर दिया गया है। पहले जो नोटिफिकेशन निकला था जून 2023 के अंदर, उसके अंदर किन किन बच्चों ने अप्लाई किया था या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए थे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप फॉर्म भर सकते थे, या फिर आपने डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन डीएड की हो बाय वट एवर नेम नोन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, या फिर आपने पहला कंडीशन ये थी पहले आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी आपने डीएड पास की हो मिनिमम 2 साल की तो आप इस फॉर्म को भर सकते थे। और तीसरी जो कंडीशन थी वो ये थी ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की डिग्री। तो अगर आपने ग्रेजुएशन 50% के साथ और साथ में बीएड की थी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पा रहे थे। बट अब इस
जो ये बीएड वाली है इस कंडीशन को चेंज कर दिया गया है। जो नया न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है उस कटिंग को मैं बताने वाला हूँ कि अब बीएड के स्टूडेंट हैं जो भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, या फिर इनको वंचित कर दिया जाएगा जेबीटी की फॉर्म से, क्योंकि जो पहले फॉर्म निकाला गया था उसमें बीएड वाले बच्चों ने फॉर्म भर दिया गया था और इसी वजह से फॉर्म फिलिंग की जो कैंडिडेट की संख्या थी वो 25 उसमें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो आइए हम देख लेते हैं आगे जाके, सारा डिस्कस कम करने वाले हैं हम, यू डोंट वरी। और जो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया था ये देख लेते हैं, जो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होने वाला है, किस बेस पे आपको नौकरी मिलने वाली है, ये देख लीजिएगा। मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा। विल बी कंडक्ट क्वालिफाइंग मार्क फॉर टेस्ट विल बी 40% फॉर ऑल कैंडिडेट, नो इंटरव्यू विल बी कंडक्ट। तो इसमें मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया 40% लेने अनिवार्य हैं, और जो इसके इंटरव्यू है वो इंटरव्यू इसके अंदर नहीं रखा गया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया गया है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे, जो कि 150 ही मार्क्स के रहने वाले हैं, और जो समय है वो आपको 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा। आइए सब्जेक्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी 15 क्वेश्चन, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 15 क्वेश्चन, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल मैथ आपसे पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईसीटी यानी कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज से आपसे पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज से आपसे पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, मैथ से आपसे पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन, जर्नल साइंस से आपसे पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन, और सोशल साइंस से आपसे पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। तो इन सब्जेक्ट से आपसे कुल मिला के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो ये एग्जाम सिलेबस रहने वाला है आपका, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। नोट के में देख लेते हैं, डिफिकल्टी लेवल जो है वो 10th स्टैंडर्ड का रखा गया है। जो जेबीटी का फॉर्म भरेगा उसके लिए जो एग्जाम पेपर पूछा जाएगा वो किस लेवल का रहने वाला है, 10th स्टैंडर्ड के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है, देख लीजिएगा 40% मार्क आपको लाना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25, तो 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, ये थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिए। एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा, बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपसे पेपर पूछा जाने वाला है, ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। इस नोटिफिकेशन को हम इसलिए रीड कर रहे हैं क्योंकि जो नया नोटिफिकेशन आएगा ये चीज़ें सेम रहने वाली है, बस जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये बेसिक सी चीज़ है। ऑल कैंडिडेट हु हैव सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट, ऑन क्लोजिंग डेट से आपको पहले ये बेसिक सी जानकारी है, कोई खास आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क, रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन द बेसिस सेड मेरिट कैंडिडेट विल कॉल्ड स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड चेकिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन टू बी अलोंग विद पॉइंट्स। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो आपके जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे, डीवी होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके देखे जाएंगे, उनके बिहाफ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं, कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अंडर ईच कैटेगरी विल बी 1.5 टाइम। तो ये बता दिया गया है जो डीवी के लिए बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जो डीवी होने वाला है, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होगी, जैसे कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 400 आने वाली है, तो 400 का 1.5 गुना बच्चों को डीवी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा बता दिया गया है। और मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज आफ्टर चेकिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो ये सब आपका डीवी के अंदर चेक किया जाएगा, आपकी कंडीशन, एलिजिबिलिटी वगैरह, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी है। बात कर लेते हैं एज की, एज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे एज देख लीजिएगा, कैंडिडेट एज शुड बी स्ट्रिक्टली बिटवीन 21 to 37 ईयर एज ऑन 1/1/2023। तो मिनिमम आपकी 21 साल एज होनी चाहिए, 21 साल से लेकर 37 साल एज तक आपकी इसके अंदर मांगी गई है। और 1/1/2023 मतलब 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। हालांकि ये पुराना नोटिफिकेशन है, जो नया आएगा उसमें शायद 1 जुलाई यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, 1 जुलाई से आपकी एज काउंट माफ़ कीजिएगा 1 जुलाई कह रहा हूँ मैं भी, 1/1/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। ये थोड़ा सा पुराना नोटिफिकेशन है, बट एज आपकी यही रहने वाली है, 21 से 37 साल आपकी एज मांगी जाएगी। बाकी रिलैक्सेशन वैसे ही मिलने वाला है, SC OBC ESM PWD को जैसे हर वैकेंसी में मिलता है, वैसे ही इसके अंदर भी 5 साल 3 साल, SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल का रिजर्वेशन मिलने वाला है। ये यहाँ पे एज की भी हमने बात कर ली।
तो ये पुराना नोटिफिकेशन था जो हमने देख लिया है। अब बात कर लेते हैं जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किस वजह से ये किया गया है और क्या क्या कंडीशन रहने वाली नए नोटिफिकेशन में। यहाँ पे देख लीजिएगा, जेबीटी भर्ती 293 पदों की आवेदन प्रक्रिया अब निरस्त कर दी गई है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम रीड कर लेते हैं। जूनियर बेसिक टीचर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने दोबारा विज्ञापन कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने पहले 10 अगस्त 2023 को 293 जेबीटी पदों पर भर्ती प्रक्रिया की थी, जिसे अब संशोधित कर 396 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो पहले ये 293 पद थे, जो अब 396 पद या फिर 400 के पास ये वैकेंसी आने वाली है। तो काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर इंक्रीज़ कर दी गई है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ये देख लेते हैं, 11 बजे से आवेदन, भर्ती के लिए आवेदन 24 दोपहर 11 बजे से जनवरी से 19 फरवरी शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये बता दिया गया है 24 जनवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 19 फरवरी रखी गई है। तो 1 महीने के करीब आपको समय दिया गया है। 1 या 2 दिन में आपको डिटेल से नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है। ये देख लीजिए, भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन साथ बीएड को मान्य कर दिया गया था। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया आपको कि पहले बीएड वाले बच्चों ने अप्लाई कर दिया था, इसीलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए थे। यह शैक्षणिक योग्यता वर्ष 2018 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के निर्देश अनुसार तय की गई थी। यहाँ पे देख लीजिए, गई थी। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के एक दिन बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक योग्यता पर फैसला देते हुए जेबीटी भर्ती में बीएड को अमान्य कर दिया। विभाग ने आवेदन प्रक्रिया पूरी, जिसके बाद शैक्षणिक योग्यता को लेकर असमंजस थी। जेबीटी भर्ती में बीएड कब से अमान्य होगी, इसका स्पष्टीकरण के लिए पहले बिहार व छत्तीसगढ़ और अंत में चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 3 माह में सुनवाई होने के विभाग में पुरानी भर्ती को रद्द कर पूरी, तो ये बता दिया गया है यहाँ पे कि अब बीएड वाले इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जो नया रूल बनाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसने फैसला दिया था कि अब बीएड वाले बच्चे जेबीटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसी वजह से इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। जो पहले ये भर्ती निकाली गई थी जून 2023 में, और इसके फॉर्म भरे गए थे अगस्त में, तब बीएड वालों ने इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर दिया था। बट अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग, अब बीएड वाले इस भर्ती में अलाउ नहीं होंगे। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा और। भर्ती के लिए डीएड वाले ही अप्लाई कर सकेंगे, तो केवल डीएड वाले ही शिक्षा विभाग की तरफ से दोबारा भर्ती करने पर पहले अगस्त में आवेदन प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन फीस वापस करने का निर्णय। तो जिन जिन बच्चों ने पहले फीस भरी थी बीएड वालों ने, उनकी अब फीस वापस कर दी जाएगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी आपने फीस फिल की थी 293 पदों के लिए 25,000 से ज़्यादा आवेदन, ये देखिए 25,000 कैंडिडेटों ने फॉर्म फिलअप किया था, प्राप्त हुए थे। विभागीय जानकारी के अनुसार आवेदक ने जिस खाते से रजिस्ट्रेशन फीस दी थी वहीं वापस की जा रही है। मतलब जिस अकाउंट से आपने फ़ीस कटवाई थी उसी अकाउंट में आपकी फ़ीस अगेन आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन फी में तो वह, अगर किसी की फ़ीस आने में दिक्कत है तो वह भर्ती एजेंसी से ईमेल के जरिए संपर्क कर सकता है। इसी प्रकार से नई भर्ती में सिर्फ डीएड मान्य होगी, और इस आवेदन में बीएड करने वाले युवाओं को आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो आपको पता चल ही गया होगा कि अब जो भर्ती निकाली जाएगी उसमें सिर्फ डीएड वाले ही भर पाएंगे फॉर्म, डीएड वाले ही भर पाएंगे, और जो बीएड है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये थोड़ा सा नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नया फॉर्म निकाला जाएगा, नए रिफॉर्म भरे जाएंगे इसके जेबीटी भर्ती के लिए। और जो जेबीटी की भर्ती आने वाली है, अब नया नोटिफिकेशन 1 से 3 दिन में आपको देखने मिलेगा। 396 पोस्ट के ऊपर ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। अगर आपने डीएड की है, मैं डीएड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, डीएड की है तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज बीएड वाला इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा, काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 400 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है। जेबीटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस था और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया, कोई क्वेरी रह गई है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।